नमः सर्वब्रह्मांड देवेभ्यो पारब्रह्म परमेश्वर ब्रह्मांड छत्रदंडातिभो नाम भोरुहो नाल दंड छोड़िनो कोपदंडा चरदमर सरद पट्टिका केतु दंड ज्योतिषक्रास्त्रहुन विजय स्तंभ दंडो निदंड श्रेयस्त्रय विक्रमस्ते वितरतो विभीषणाम काल दंड। देखिए, अगर विधिवत वंदना करूंगा तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। वंदना करने नहीं आया, मैं तो थोड़ा सा आपको संकेत करने आया हूँ। हमारे राम शिरोमणि पांडे जी महाराज जो जेलर साहब हैं, उनसे बड़ा स्नेह है। हमारे प्रमोद सिंह जी, उमेश जी और हमारे शरीयत ये भी बैठे हैं। क्योंकि कोई भी हो, किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी पंथ का हो, जो व्यवहार हमें पसंद नहीं वह व्यवहार सामने वाले के साथ मत करो। ये मानव का शरीर लेकर के आए हो, आप जानते हो ये टोपा है, ये पैंट है, ये रोटी है, ये सब कुछ है। तो कब तक जानोगे? जब तक इस शरीर में आत्मा है, प्राण है। तो अगर आपके प्राण निकाल लिए जाए, आत्मा निकाल ली जाए, तो क्या जान सकते कुछ? ठीक। अगर इस शरीर से आत्मा निकाल ली जाए आपकी, तो आप क्या कर सकते हो? कुछ कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। तो इस शरीर से सबसे कीमती वस्तु है आत्मा। तो वो रहती कहाँ है? बोले इस शरीर रूपी मकान। अरे बकरी बसियत है बकरी बसियत है ये भूल मत करना, ये मकान हमारा है, तुम्हारा नहीं है, ऊपर वाले का। तुम्हें उसने किराए पे दे रखा। तुम्हारे शरीर रूपी मकान में आत्मा रह रही, लेकिन आपको पता नहीं कि तुम्हारे शरीर में वो आत्मा कहाँ रहती है। किसी ने देखा है आज तक आत्मा को? कि लाल है, पीली है, नीली है, हरीली है? किसी ने देखा हो तो बताओ। नहीं देखी ना? जब तुम अपने अंदर रहने वाली आत्मा को नहीं देख सकते तो उस परमात्मा परवरदिगार को कैसे? पहले तो अपने आप को जानो। जान ले ये जब भी परिवार, जान ले ये भी परिवार, बोले 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 थे कब पत्थर मारो, बोले थे कब पत्थर मारो, बोले थे कब पत्थर मारो। लोग कहते पत्थर में कहीं भगवान होता क्या? आओ पांडे जी, अच्छा बताओ, पत्थर में भगवान होता है?
छत्तीसगढ़ जाते हैं हम, वहां लोग गाते हैं, पथरा के संगी भगवान ले, पथरा के संगी भगवान, पथरा के संगी भगवान ले, पथरा के संगी भगवान। गई हर गुमान ले, पथरा के संगी भगवान रे, पथरा के संगी भगवान रे, पथरा के संगी भगवान रे, पथरा के संगी की मूर्ति बोलती है। कई लोग पूछते हैं, हमने कहा बेटा मूर्ति भी बोलती है। जब आप जबलपुर, इंदौर, भोपाल जाते हो तो रोड में गड़े पत्थर बताते हैं सागर 155 किलोमीटर, भोपाल पौने 300 किलोमीटर। तो मैं मोसिया बैठे के फूफा बताने को बता रहा, पत्थर की नहीं बता रहा। अरे लहर सागर में तूफान उठा देती है, मौत हर चीज को बेजान बना देती है। राह के पत्थर को पत्थर न समझो यारो, भावना पत्थर को भगवान बना। और जेलर साहब भी हमारे समझ लो गुरु द्रोण की तरह, भोलेनाथ की तरह है, समझ लो। हमारे पांडे जी महाराज नाम ही शिरोमणि, वो नहीं चाहते कि किसी का गलत हो, अच्छा हो, किसी का बुरा सोचने से फायदा। भाई हमने आपको बताया कि जो व्यवहार हमें पसंद ना हो वह आपसे प्रतिज्ञा करो हम दूसरों के साथ नहीं करेंगे। आपको पसंद है कोई आपको गाली दे, बताओ जितने बैठे, पसंद है कि आपको कोई चप्पल ही चप्पल मारे, पसंद है कोई बंदूक धर के तुम्हें मारे, तो फिर आज से ये जितनी बुराइयां हैं ये बंद कर दो। जब तुम नहीं करोगे तो किसी माई के लाल की औकात नहीं है जो तुम्हारे साथ। ऐसे तो लुटेरे और चोर भी चोरी करके आते हैं और बाद में कहते भैया बहुत हिसाब से देखो भैया, बेईमानी नहीं होना चाहिए, बंटवारा बराबरी का होगा, है सब बेईमान। उसके बाद भी कहते हैं बेईमानी नहीं होना चाहिए, माने बेईमान स्वयं बेईमानी नहीं चाहता। जब बेईमान बेईमानी नहीं चाहता तो जीवन में किसी के प्रति ऐसा कार्य ना करो, क्योंकि जैसा करोगे वैसा मिलता नहीं। चाहे कोई, हमने आपको बताया सबसे कीमती आत्मा है, वो आत्मा को निकाल लिया तो बात मट्टी हो गई। माटी में मिल जाने जो तन माटी में माटी खिलौना
कुछ लेके नहीं आए रहा। लोग कहते हैं सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली। मरने के बाद किसी से के साथ कुछ नहीं जाता, ऐसा नहीं, गलत बात। मरने के बाद भी मनुष्य के साथ 8 वस्तुएं जाती हैं, जिसे उपनिषद में अष्टपुरिया कहते हैं। लेकिन विद्वान लोग बता पाते, फकीर लोग ही जानते हैं। जैसे भोलेनाथ सबसे बड़ा फकीर है। अरे 3 लोग बस 3 बसात, आप बसे वीराने में, आप बसे वीराने में। और फिर भी दुनिया क्या कहती है? क्या कहती है? धन भोलेनाथ तुम्हारे कोड़ी नहीं खजाने में, धन भोलेनाथ तुम्हारे कोड़ी नहीं खजाने में, कुछ नहीं तुम्हारे पास। एक दिन लक्ष्मी जी आई, पार्वती से बोली क्या तुम्हारे पास? कई जा माला तो है। बोले हम लक्ष्मी है, हीरा मोती टुकराज नीलम भरे पड़े हमारे पास। आज तक तुम्हारा आदमी संकट कबू मकान नहीं बनवाता। एक मकान तो बनवा लेते कम से कम। पार्वती ने प्रस्ताव डाला, बोले ऐसा मकान बनना चाहिए दुनिया में ना। तो लक्ष्मी को बुलाया, बोले इधर आना कि कितनी संपत्ति है तुम्हारे पास, लाओ 3 लोगों की संपत्ति। तो 3 लोगों की संपत्ति लक्ष्मी ने इकट्ठी की और योग माया की तराजू पार्वती ने बनाई। योग माया योग माया की तराजू बनाई, उसमें 3 लोगों का धन रखा। तो पार्वती बोली लक्ष्मी तू भी बैठा पढ़ लेते। विष्णु भगवान की पत्नी से कहा तुम भी इसी में बैठा। लक्ष्मी भी बैठे। बोले लेकिन दीदी कर क्या रही हो? बोले हम तुम्हें बता रहे क्या है। उनने भोलेनाथ की जटा को छोटो सो बाल उखाड़ो और दूसरे पड़ले पे ऐसा नहीं दिया। तो लक्ष्मी का पड़ला अपने आप उठ गया और जिस पे बार रखा था वो पड़ला धरती पे रख गया। लक्ष्मी जी बोली इसका मतलब क्या है? बोले इतना भी दिमाग नहीं, इसका मतलब क्या है? अरे 3 लोगों की संपदा और लक्ष्मी तुम खोद हमारे भोलेनाथ के छोटे से बाल बराबर। बने कुछ भी रहो, सब सोने का महल बनवाया। ब्रह्मा को बुलाया उद्घाटन में, रावण को बुलाया। पार्वती ने कहा 2 पंडित ना बुलाओ, एक ही बुलाओ, 2 में लड़ाई होगी। बामन कुत्ता ना उजाद देख बोल रहा हूं। अरे शंकर जी बोले रावण तो आएगा, परम चीला आएगा यार। अरे बोले तो ब्रह्मा से बढ़ के विद्वान थोड़ी है। पार्वती बोली नहीं नहीं, ब्रह्मा जी बुलाओ, वो पंडित सही नहीं है, लड़ जा एक जाया फंदा। और जैसे ही रावण और पंडित दोनों जुड़े होने लगा उद्घाटन। सोने का महल। ओम मानो भद्राकृतवो जंद विश्वतो दब्दातो अपनीताथ मिदासवनो। और जैसे ही वेद पढ़ना शुरू हुआ तो ब्रह्मा के मुख से एक मात्रा गलत निकल गई। रावण बोला बिल्कुल चुप रहना मौन। एक शब्द भी निकला तो समझ लेगा तेरा आज समापन दिवस है। पार्वती बोली तुम्हें तमीज नहीं है? कौन है तुम्हारे पता है तुम्हें? कहीं कौन है?
बोले तुम किसके नाती हो? बोले तम कुल पुलस्त करना, मेरे बब्बा का नाम है पुलस्त ऋषि। और बोले जोन जी उद्घाटन कर भी आए ब्रह्मा जी ने जी, तुम्हें बब्बा के बाप बैठे ब्रह्मा जी। रावण बोले ये तो हमारे सगे बाप भी होते ना, तो अगर ऊट पटांग बोलते हमारे सामने तो हम तो धर के मारते चाहे कच्चू। गलत गलत। आज दुनिया भर में कितने भविष्य बताने वाले, जब तुम इतने भविष्य जानते हो तो बताओ दुनिया में कितने आतंकवादी फिर रहे हैं, सबको पकड़वा दो एक दिन में। काय को सेना मर रही पालती, जब सब तुम ही जानते हो कोई भविष्य नहीं बता पाता। ये सब ढोंग है, जालो चल गई तो डूब गई तो डूब गई। भारत की जनता ऐसे वैसे ही बेवकूफ है। अकबर के पास 9 रत्न थे, सबको दिए, उसने हिंदुओं को नहीं दिए। बीरबल नाराज हो गए, बोले तुमने हिंदू को किसी को नहीं दिया। बोले इतने नालायक थे। बोले तो हिंदुओं को स्पेशल बुलवाओ। तो बुलवाया, पंडित जी, ठाकुर साहब, सेठ जी, हरिजन भाई सब आए। अकबर बोला जी तालाब है भैया जी, पार करना है, इसमें 15 मिनट में आदमी पार कर लेता है। हम तुम्हें 1 घंटा को टाइम दे रहे, चारों जन हिंदुओं को, तो तुम पार करो। आप पंडित तेरैया, रणसूर ब्राह्मण, जलसूर ब्राह्मण, पानी का वीर पंडित माना गया है। 4 बजे सपने को अभ्यास है। हमारा पंडित ने फटाफट हाथ तो दाऊ साहब लगे पछाड़े, उन्हें पकड़ो पांव पंडित जी का तोड़ के। आधा घंटा लेकर चली, ठाकुर साहब ने पंडित जी अरे कहीं चलो वो सेठ करो जात, तो फिर सेठ को पकड़ा पकड़ा कहीं क्या सकता। अरे कहीं क्या हरचंद लगता जा रहे, मंत्री बन गए, पकड़ो ले। 3-4 घंटा तो वे तलवार में लड़ते रहे, जीत रही पार कर दो तो ठीक। बोले बताओ बीरबल, हमें इन्हें किस बात पे हमें इनको रतन देंगे? ये खुद नहीं चाहते कि किसी एक आदमी को मिल जाए, एक दूसरे को खींचने में लगे रहे। बाकी भोलेनाथ दुनिया का सबसे बड़ा भगवान है। तो रावण कहता पढ़ वेद मौन जीव छोड़ खंडरे, और कई कुबेर बेर बेर द्रपमति मंदरे, न बोल चंद बुद्धयते इंद्र की सभा। रावण कह रहे ब्रह्मा वेद सिलो माने सिलो, वेद पुराना पंडित नया। पुराने में पंडितों के दांत गिर जाते हैं तो ओम को पोम कहते हैं। तो ऐसा जाप न करवा कर पोम कूद पड़त्या कोड़ कूद कड़त्या। अब जब सही नहीं बोलेगा तो जो बोलेगा उसका फल मिलेगा। इसलिए वेद पुराना पंडित नया। तो भोलेनाथ और महल जो बना था अंत में रावण शंकर जी आए, बोले क्या बात है, क्यों लड़ रहे हो? बोले कुछ नहीं महाराज, जैसे ही ब्रह्मा से बहस हो गई अब हम जा रहे, हमारा मन नहीं लग रहा ना माँ है आज की बात। अरे बोले नहीं रावण बोल, मेरा चेला है, मान क्या चलता कहीं तो जौन को उद्घाटन चल रहा मकान को जो ही दे दो कछु आज शनिवार है। अरे बोले जो बड़ी मुश्किल में तो हमने पार्वती के लाने बनवा, हम तो वैसे भी नहीं रहते, हम तो शमशान घाट पे रहते, मर घाटा कहीं उसे कह रहे। बोले इसे के जमराज भी आ जाए
तो वो देख ले कि हम तो पहले ही से मरघटा पे अड़े अड़े कहाँ ले जा रहा हूँ। इसलिए एंड महेश इज नॉट डिस्ट्रॉयर ऑफ द यूनिवर्स। मिश्रा जी जय जय बैठो। कहा परमात्मा की बड़ी असीम बरकत। भोलेनाथ ने कहा रावण क्या बात है? बोले जी मकान दे दो। बोले जी तो हमने पार्वती को बनवाया। बोले हो गई पार्वती का करने का, हमें दो, हम जो लायक है वो चीज दो। बोले तो शंकर जी बोले हमें तो मकान में बिल्कुल पसंद नहीं है। बोले क्यों? बोले इसलिए क्योंकि जो जो मकान में रहते हैं उन्हें अंत में शमशान जाना पड़ेगा। जो मकान में रहेगा उसे शमशान जाना ही, और जो शमशान ही में रहता है वो कहीं नहीं जाता। इसीलिए तो दुनिया में भोलेनाथ बस जरा मारे। अरे दंडन भोलेनाथ कौनी नहीं खजाने में, वो तीन लोग बस्ती में बसा के आप बसे वीराने में, आप बसे वीराने में, आप बसे वीराने में। भोलेनाथ बोले मुझे गरीब मत समझ लेना। 64 करोड़ भूत तो परमानेंट भोजन करते मेरे घर में। भूतों की खुराक कोई ठिकाना है? 5 ठेला खा जाए, 6 ठेला खा जाए, भूत ही है। जब कुछ नहीं है तो इन्हें कौन खिला रहा? बोले दसी बहुए गणेश जी की बकरी का नाम था रिद्धि और सिद्धि। रिद्धि सिद्धि बहुए सकल संपदा घर में है, बेटी संतोषी नर्मदा शुभ लाभ भी घर में है। शुभ लाभ गणेश जी के पुत्र है। सुख भी उन्हीं को करना है और लाभ भी उन्हीं को करना है। तो पहले तो वो अपना लाभ करे, दूसरे को थोड़ी करे। शुभ लाभ भी घर में, स्वयं की पत्नी महादेवी है। अन्नपूर्णा है पार्वती मैया, स्वयं की देवी महादेवी है। महादेव कहलाते हैं, महादेव कहलाते हैं। पुत्र को प्रथम पूज करवाया तो पहले पूजे जाते हैं, पहले पूजे जाते हैं, पहले पूजे जाते हैं। एक दिन नारद जी वीणा लेके आ गए, घन घन बजाते। बोले काय गणेश जी कमाई धमाई कर रहे तो चुके नहीं? बोले काय हम नालायक है का जो कमाई धमाई करे? काय बोले क्यों? बोले इतनी दौलत हमारे घर, इतनी दौलत हमारे घर में, इतनी दौलत हमारे घर, मन नहीं लगे कमाने में। तीन लोग बस्ती में बसा के आप बसे वीराने। तीन लोग बस्ती में बसा के आप बसे वीराने। तीन लोग बस्ती में बसा के आप बसे वीराने। कोई कमी नहीं भोलेनाथ के दरबार, क्योंकि जो भक्तन बन के रहता है ना उससे बड़ा कोई नहीं। हम 5 साल के भगवान की कथा सुनाते, 9 साल की उम्र में हाफ पैंट पहन के भाग गया, रेल में बैठ के
गुजरात पहुंचा, बाबा ने डांट दिया मेरे। उधर से फिएट गाड़ी और 50 लाख रुपए लेके आया, 9 साल की उम्र। मैंने दे दिया, लेकिन उसके बाद भी आ गया। मैं नहीं लाया, दूसरे लाए, चला के भेज गए मुझको। ऐसी स्थिति बनी। तो ये संसार है, कभी घमंड मत कर, ये शरीर तुम्हारा नहीं है। इनके लिए ही सजे अंबर, इनके लिए ही सब सदन सजाते हैं, इनके लिए ही रतन खोबन खरीदे जाते, इनके लिए ही भोजन बनाते हैं। कहत बिहारी इन शरीर पूछो नहीं, कहत बिहारी इन शरीर पूछो क्यों, धोखा देने वाले नहीं कोई काम आते हैं, धोखा देने वाले नहीं कोई काम आते। इसी शरीर को जिन्हें राखो साथ साथ और समारो रखना। लाखन की तो क्रीम लग गई, को तन मन आयुर्वेदिक क्रीम तेरे लग सुपर हिट लक्ष्य। तुम्हारा शरीर है तो इसे रोको, ये बाल सफेद क्यों हो रहे? तुम्हारा शरीर है, रोको, बुरा क्यों हो रहा? जब तुम्हारा है ही कुछ, इसलिए अच्छी करनी करो भाई, ओ कर्म न करियो काला, ओ लाख आंख से देख रहा है तुम्हें देखने वाला, लाख आंख से देख रहा है तुम्हें देखने वाला, आंख से देख रहा है तुम्हें देखने वाला। हम तो गुण है, ज्ञान है, संत है, हमें किसी चीज का मोह नहीं है। तो गेटअप बनाने का तरीका है। आजकल 50 गाड़ी लेके चलोगे तो बाबा जी की और मान्यता बढ़ेगी। वो अकेले जा रहे, वो 4 से लोटा में क्या है बाबा जी, हर चूसत से घूम रहे। हम उतई घड़ी कर हमसे देख के बेटा तुम्हें बाप ने नहीं कहा, मेहनत करके ले भैया क्या लिए थे। कभी किसी को सताओ मत, भिखारी को भीख नहीं दे सकते तो गाली देने की भी आवश्यकता नहीं। क्या पता तुम भिखारी बन जाओ एक दिन, तुम्हें कोई गाली देगा। इसलिए ना बुरा सोचो, ना कभी बुरा मन में रखो। और जो बुरा सोचते हैं तो बुरा उसका भी होता है। इसलिए हमारे पांडे जी महाराज बार बार बड़े बड़े विद्वान 50,000 विदाई ले लेता हूँ एक दिन में कथा करने, और 60-70 हजार रुपया तो चेला ला जाती है जहाँ कथा करता। चेला गिनते गिनते आधे धमक देते हैं। इसीलिए आजकल ये लाइव का सिस्टम करवा दिया, बड़ी टीवी लगवा दी तो कोई चेला 2 रुपया भी चुराए तो पकड़ा जाए बाबा। महात्मा भी कम थोड़ी, क्योंकि बड़े बड़े गुंडों पे जब मार कर, एक बार बंबई में गुंडों पे जब गली मार ढूंढ ढूंढ के प्रशासन ने गुंडों को बंद कर दिया जेल। तो कुछ गुंडा समझदार थे, गुरुओं से जुड़े थे। अरे यार क्या करें, वो पुलिस तो बहुत परेशान करे। बोले अपन साधु हो जाओ। आजकल साधुओं की बहुत तेज चल रही, बाबागिरी, फिर नेतागिरी और दादागिरी। यूपी में क्या बाबा, लेकिन हमसे किसी ने बाबा कहा हम तो ऐसी तैसी कर देते, क्योंकि हम बाबा नहीं है। बाबा माने बाप का बाप।
हम तो महाराज जी हूँ, स्वामी जी हूँ, संत जी हूँ, पंडित जी हूँ, आचार्य जी हूँ, गुरु जी हूँ, ये बोल, क्योंकि मनुष्य ने सब बदल दिया। पापा, अब बेटे का जन्म हुआ, मम्मी कह रही बोलो बेटा पापा। संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, किसी भी भाषा में देख लेना पापा का मतलब क्या है? सबसे पहले पापा किसने कहा? सबसे पहले प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप राक्षस को पापा कहा। जब मनने लगा हिरण्यकश्यप, तब नरसिंह भगवान से उसने कहा ये मेरा पिता नहीं है, ये मेरा पापा है। बोले पापा मतलब? बोले पापा माने जो पाप का भी बाप हो उसका नाम है पापा। नहीं तो हिंदी में तो पिता होता है, संस्कृत में पितृदेव होता है, अंग्रेजी में फादर होता है, अब ये पापा कहां से आया? लेकिन जहां एक नालायक ने आवाज उठाई तो सब घर में पापा 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 पापा। क्या तब से जी पापा से मम्मी अम्मी क्या है? पहले के नाम देखो, पहले नाम गुरु लोग रखते थे, तो इसका नाम धर्मराजो युधिष्ठिर, धर्मराज। इसका बोले अर्जुन, बोले इसका बोले भीम, भीम कहो सब लोग भीम एक बात ठीक है। जब भीम कहते हो तो कहां से ताकत लगती है? अच्छा बताओ ईमानदारी से, इधर से लगती ना ताकत? भीम माने नीचे की ताकत ऊपर तक लग जाए, जिसके नाम लेने में वो कितना ताकतवर नहीं होगा अंदाजा लगा। बोल बोल कहां से निकल रहा? ओंठों से चूलो तुम मेरा गीत अमर कर। ओंठों से निकल रहा है पप्पू। भैया ये तो बोले जी पप्पू दादा है, ये पेचकस दादा, ये कटोरी दादा, ये चम्मच दादा है। समझ में नहीं आता काय के दादा हो रहे तुम। कोई तुम्हें जान रहा नहीं जान रहा है, आदमी मिल जाए फालतू में, कोई गलत रॉन्ग नंबर फंस जाए। एक से हमने कहा कि भैया तोरो का नाम? बोले हम बिलेगी दादा हैं। सत्य घटना है। मिलकर क्या नाम पूरा तुम्हारा क्या? कौन समाज के हो? बोले कुशवाहा। मिलकर मैंने तो यार कभी काची कोई गुंडा नहीं सुना। आनंद लेने के लिए, लेकिन भक्त था भाई कई आते भगवान के दरबार में तो सब प्रकार के आते, मंदिर में नहीं है। तो ऐसे गुरुओं के यहाँ भी कई आते, तो ऐसे जबरन के दादा मत बनो। एक हमारा खुद चेला यहाँ 50 दिन रहा, मेंटली डिस्टर्ब हो गया 50 दिन। उससे कह दो तुम दादा हो, तुम क्या समझेंगे दादा? इसलिए दादा बनने से कोई लाभ नहीं, परोपकार करो, भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान मेरे जीवन संसार के लिए हो, भगवान मेरे जीवन संसार के लिए हो, यह जिंदगी हो लेकिन उपकार के लिए हो, यह जिंदगी हो लेकिन उपकार के लिए हो, भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो, भगवान मेरा जीवन उपकार के लिए हो। हम वेद जागे, हम धर्म को न भूले, हम धर्म को न भूले, चाहे हमारी नैया मझधार के लिए हो, चाहे हमारी नैया मझधार के लिए हो। भोलेनाथ
रहते सांप बिच्छू गले जितने कीट पतंग सब यही मिलेंगे, क्योंकि फकीर है। अबे हम इतनी मुदरी पैरे मिल जाओ को लंगोटी में मिल जाए, तुम्हें हरिद्वार में सिर्फ लंगोटी बात मन की बात है। क्यों? वाह वाह रे मौज फकीरा, कभी तो पावे चना चवेरा, 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 कभी 56 व्यंजन खीरा दीवा रे खीरा दीवा रे कभी तो शोभे रंग महल में, 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 और कभी जंगल में जोरा दीवा हरे मर्द फकीरा, फकीर मस्ती में रहते, ध्यान साधना अपने आप को पहचानने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम संपत्ति को ढूंढने में लगे, जबकि लेके कुछ किसी को नहीं जाना। रावण ने ब्रह्मा को डांटा और शंकर जी से कहा, महाराज जल लंका हमें दे दो, सोने को मकान हमें ऐसे शोभा दे। तो रावण ले गया, बोले हमने पार्वती को बनवाई, शंकर जी की पार्वती गई पास। बोले क्यों गए? क्या? बोली कि चेला है उसने मारा तो दे दिया। बोले हम आपने तो हमारे लिए बनवाया था, कई बनवाया था और बनवा लीजिए। बोले नहीं हमें दे चाहिए। बोले तो कैसे चाहिए? तो हमने दे दिया। बोले तू लेके तो जा रहा, लेकिन एक दिन इसको मैंने जला के राख न कर दिया तो मेरा भी नाम पार्वती है। जी बोले तुम चेला पे क्यों इतनी नाराज हो? तो तुम कैसे बार दोगी लंका सोने की? मैं इस बार बाल ब्रह्मचारी बन के जन्म ले रहा हूं और बंदर बन रहा हूं। बोले तुम बंदर बनो तो बंदर के पूंछ तो लगाई जा। बोले आओ, तो बोले हम पूंछ बन गए, बने रहो ब्रह्मचारी, हमें क्या लेना जाएगा। पूंछ बन गए, पूंछ पार पूंछ होना चाहिए, मूंछ होना चाहिए। जिसके नहीं है मुझ, उसके नहीं है कुछ। आजकल के प्रवचन करता रोज क्लीन शेप होके जा रहे हैं, तब तो लवेरिया हो रहा है। नहीं तो पहले पंडित 7 दिन कथा कर रहा, नाखून नहीं काट सकता। अब तो 50-50 हजार उनकी सुंदरता के लग रहे हैं, तब बाबा जी ठट्ठी बांध रहे थे, थोड़ी बांध रहे। कोई हो, मैं किसी की बात नहीं, लेकिन बात है, समय है। थोड़ा सा पा जाने पर व्यक्ति अपने आप को समझने लगता, मैं ही सब कुछ। सन माने सूर्य, SUN, सन माने सूर्य। जो दूसरे को प्रकाश दे वो स्वयं प्रकाश हुआ। लेकिन SIN, सिन, और सिन माने पाप। बात एक ही है, सिर्फ आई और यू का अंतर। सूर्य की स्पेलिंग में बीच में यू लगा। यू माने तुम, जो दूसरों के लिए जी रहा वह श्रेष्ठ है। वो जहां आई लगा, आई माने मैं, जहां मैं हूं समझ लेना वही तेरा विनाश है, वही तेरा पतन है।
तो ध्यान दो, कोई भी हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, हम अपनी विद्वता पे हैं। हम ना झाड़ा करते ना फूकी करते हैं। हमसे तो 4 वेद 6 7 18 पुराण, बाइबल, कुरान, पिटक, यूनान, गीते, जहां जिसको जो पूछना हो पूछ सकता है। अगर ना बता पाऊं तो जिंदगी में कथा करना छोड़, तो सब दे दूंगा जो मेरे पास है। और बता दिया तो सब ले लूंगा 2 मिनट। हमारे पांडे जी महाराज, उमेश जी, प्रेम सिंह जी, हमारे ये सभी सरसद बैठे हैं, जितने भी अधिकारी है यहाँ पे, बड़े सरल हैं और परमात्मा की ऐसे ही तो दिन कट जाते हैं। हमारे जेलर साहब मस्त रहते हैं, आधा दिन तो ध्यान ही में खड़ जाता है। भाई प्रकृति की चीज है, कौन रोक सकता है? लेकिन डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा। हमारी कथा में सोना मना नहीं, लेकिन घुरकना जरूर मना, क्योंकि घुरकने से बगल वाले की नींद डिस्टर्ब हो। कम से कम तुम्हें शांति तो मिली, उतनी देर तुम्हारा मन बिल्कुल आत्मयी सुन तो रहे। जब शब्द सुनने का काम तो कान का है, वो सुन रहा है, आगे थोड़ी तोड़ रही। जैसे रुपए देना है तो कैसे हाथ से दोगे तुम, पछाड़ी से तो दे नहीं दोगे। तो ऐसे ही जिसका जो कर्म है वो कर रहा है, कर्म करो, फल की इच्छा का ध्यान मत रखो। फल तो अपने आप मिलेगा, किया है तो क्यों नहीं पाएगा, और जब नहीं किया तो फिर तो भोगना पड़ेगा। और कई बिना उसके भोगते, अनजान गलतियों में भी भोगते। लेकिन भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि आप लोगों को जल्दी सद्बुद्धि आए और आप जल्दी बरी हो सब लोग, और पुनः अपने अपने धर्म के कार्य में, अपने अपने कर्म के कार्य में लगो, अच्छे कार्यों में लगो। तुम्हारा जीवन अपने आप सफल हो जाएगा। एक घड़ी आदि में पुण्याद, और तुलसी संगत साधु की कटे कोट अपराध। थोड़ी देर के लिए संत आ जाए, करोड़ों अपराध क्षमा हो जाते हैं। इसलिए आपके सबके क्षमा है। और अब जल्दी से ऐसे जेलर साहब आए हैं, अच्छी तरह जो अपने बच्चों की तरह रखते, उनके अंदर भेद नहीं रहता। तो आप लोग भी अच्छा सोचो, ऐसी सलाह ना दो कि और बुराइयां बढ़ती जाए। सब एक होके रहो। हम तुमसे अच्छे तो ढोर है, पशु है, कम से कम रोड पे फिर रहे तो फिर तो नहीं इकट्ठे हो रहे। इसलिए भोलेनाथ ने देवी पार्वती बन गई थी पूंछ, और जब हनुमान जी लंका गए तो तुले तुवल धामम सर्वशैलावदे। तो थोड़ी सी बात, कथा तो लंबी है, 4-5 घंटा में तो हमारा इंजन गर्म होता है, क्या करें। लेकिन हम शॉर्ट में कर दी। भाई जब सीता जी का हरण हुआ तो रावण ने मारीच को सोने का मृग बना के भेजा था पांडे। और जब सोने का मृग बना के भेजा तो सीता जी ने राम जी से क्या कहा कि सुनहु देवो दघो वीर कृपा। यही मृग करे सुंदर काला, यही मृग करे। महाराज ये सोने का मृगा हो रहा। राम जी ने कहा नहीं, सोने का मृग होते ही नहीं, असंभवामी हे मृगस्य जन्मा तथापि रामो मृगाया।
बोले सोने का नहीं है, बोले नहीं, बोले तो बोले ये सब गोल्ड गोल्ड है, बैंक टैक्स है। लक्ष्मण जी को छोड़ गए सीता जी के पास, और जब राम जी ने मारा बाण, जब देखा तो वाकई में गोल्ड गोल्ड निकला हुआ तो बैंक टैक्स का। तब राम जी ने हनुमान से कहा, हनुमान जी अब तुम्हें लंका जाना, लेकिन सोने का बन के जाना, बैंक टैक्स का बन के नहीं, 1-2 कुंटल का मृग बन के नहीं। बोले तो बोले सोने का बंदर बहुत बड़ा अब बोले तो पलधाम स्वर्ण शैलावदेह, सोने का पर्वत हो जाए, क्योंकि भारत सोने की चिड़िया रहा। बोले सोने का बन के जा, बोले महाराज सोने का बन के जाएंगे, बोले हाँ। बोले महाराज गड़बड़ न हो जाए, और हनुमान जी सोने के बन के गए, इसीलिए स्वर्ण लिखा। अब तो गोरखपुर वालों ने गलती लिख दी, उसमें अतुल बलधामम हेम से हेम कहते हैं कई लोग, हेम माने भी सोना होता है, लेकिन मात्रा बढ़ जाती है मंत्र, इसलिए कभी हेम नहीं बोलना तो स्वर्ण ही बोलना। अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलावदेह, तनुजुवन कृशानम ज्ञानी नामा दुर्गन्य, सकल गुण निधानम बानराणाम रघुपद प्रिय भक्तम बात जातम नमा। तो सोने के बन के 100 योजन का समुद्र, लंबी कथा बढ़ जाएगी, छोटा ही कर दूं, प्रसाद बढ़ जाएगा। और जब हनुमान जी सीता जी के पास गए तो सीता जी ने जैसे ही देखा, हाँ क्या बात है, बोले मैया मैं हनुमान। अरे बोले ऐसे कई हनुमान आते हैं, रावण ने जाने कौन नौटंकी बात भेज दिया और हनुमान बना। बोले सत सपत करुणा निधान की, जब करुणा निधान का तो पूरा जान गई कि करुणा निधान तो सिर्फ हनुमान ही का नाम, राम का ही नाम, क्योंकि मैं करुणा निधान कहती हूँ। हनुमान जी कैसे आए, बोले माँ आपको ढूंढने आया हूँ। यहाँ तक कैसे पहुँचे, अरे बोले यहाँ देखा मंदिर मंदिर प्रतिकर चौदह देखे जाता गयो तो शानदार मंदिर माही विचित्र कही जात चौराई, सैन किए देखा कभी ही मंदिर मुंह नदीक में, माने राक्षसों के मकान को मंदिर। भाई हनुमान जी जिस घर में घुस जाएंगे और साथ में राम लक्ष्मण बैठे तो मंदिर तो वो हो ही जाएगा, और विभीषण के मकान में नहीं घुसे तो वो भवन हो गया। तो विभीषण ने कहा भैया आपका परिचय, हनुमान जी बोले तुम मेरे भाई हो यार, तुमने कुटिया में राम राम कैसे लिख लिया। रावण कुछ नहीं बोलता तुमसे, अरे बोले कई बार लट्टा लटेड़ा की हुई महाराज। बोले पहले दिन नाम लिखा, उसी दिन 50 गले में, तो फिर चला गया कहीं युद्ध में, फिर आया तो बोले क्यों रे फिर नाम लिख लिया। बोले फिर मैंने समझाया मूर्ख को उसके बड़ाई भर करते जाओ, खुश हो जाएगा, अर्थ अच्छा लगा। तो रावण फिर आया, बोले क्यों रे तुमने कुटिया में राम क्यों लिखा। विभीषण बोले कौन कहता मैंने राम लिखा। बोले ये राम नहीं लिखा, राम नाम अंकित शोभा वरण न जाय, नौ तुलसी का वृंदता देख हर्ष कपिला। बोले राम नहीं लिखो महाराज। बोले तो बोले हमने माला ली और भजन कर रहे थे, हमने कही हमें दुनिया में किसी का भजन नहीं करना, और करेंगे तो अपने भैया भजन का करेंगे। रावण मंदोदरी, रावण मंदोदरी। तो हमने सोची मंत्र लंबो हो रहा ज्यादा, रावण का फिर मंदोदरी का 7-8 शब्द हो गए। तो हमने सोची पहलो अक्षर आपके नाम को ले ले, पहलो अक्षर भाभी के नाम को ले ले, और
और दो ही मिलाए जो बन जाए वो ही तुमने पहला अक्षर रावण का ले लिया तो राम, भाभी का नाम मंदोदरी तो माँ, ये इसे महाराज हमने उस दिन से राम 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 राम। शाबाश मोरे विभीषण, असली भैया है रे, कहता हूँ भजन करता हूँ मेरे नाम को, तेरे जैसा तो कोई है नहीं आदमी क्या, रंगन की जरूरत हो तो बताइए, और लिखवा दो कई मंजिला पे है तो भैया भौजी को ना बोले सब आप तो हनुमान जी ये बोले कहे हनुमंत ओ सुन हो भ्राता ओ देखी चह जान की माँ, देखी चह हनुमान जी ने कहा भैया विभीषण को देखा जैसे कहे हनुमंत सुनहु मम भ्राता, तुम मेरे भाई हो यार विभीषण, लंका जैसी नगरी में तुम राम राम लिखे यार। अरे बोले महाराज हम कैसे लिखे, हम ही जान रहे, हालांकि लिखे तो है लेकिन तुमने हमें भ्राता क्यों कहा? बोले भ्राता इसलिए कहा क्योंकि तुमने राम लिखा और राम मेरे असली पिता है, जगत पिता वही है, वही राम। बोले तुम राम के पुत्र हो? बोले हाँ। विभीषण बोले तो हम भी असली बाप राम ही को माना था। बोले तो हम तुम भाई भाई तो हो ही गए, तुम्हारे बाप राम हमारे बाप राम, लेकिन ये बताओ हनुमान तुमने कब अपने पिताजी खंडे को राम को? बोले बाया जब हमारे बाप ही जाए हमने उन्हें नहीं देखो, दुखा मतलब तुमने देखा कभी? विभीषण बोले यार कहा यार हमारी बुलाई कहा तो नहीं हो पाई। हनुमान जी बोले और माता जी को? बोले माता जी को देखो। विभीषण बोले, विभीषण बोले तुमने देखा माता जी को? बोले यार बोले हमने भी नहीं देखा। अरे बोले तो हाथ मिला, हम तुम्हें अम्मा से मिलवा दे रहे, तुम हमें दत्ता से मिलवा दे। तुम माँ से मिला दो, हम तुम्हें पिता से मिला दो। तब लंका के हनुमान जी महाराज पहुंचे अशोक वाटिका में और कहा मां मैं हूं हनुमान और ऐसा वैसा नहीं सोने का। बोले सोने का कहा? बोले कनक भूधरा। पहले तो मच्छर बन के गए थे हनुमान जी, मशक समान रूप कब कब गए, कई महाराज मच्छर बन के गए, कहा आप हनुमान जी हो? बोले मच्छर बन के इसे गए, अगर संत बन के जाते तो 376 में अच्छे अच्छे महात्मा बंद हो गए। गौ के घरे 12 बजे रात के महात्मा जिया नहीं हो तो चाहिए तो हम रात के 12 बजे पूरी लंका में फिर रहे और कोई पकड़ पाते हमें तो बहुत बुरी गलती होती, जाने कौन कौन केस लगा जाएगा। बोले तो मच्छर क्या बने? बोले यही से तो हम मच्छर बने रहे कि मच्छर पे कौन FIR बनता ही नहीं है। मच्छर पे कौन सी रिपोर्ट बन रही? तो बोले मसक समान और रूप कपिधरई, तो लंक ही चले वो सुमर बोले इसलिए सोने का बन के आया मां। बोले कहाँ सोने के? तो हनुमान जी जब सोने के पहाड़ बने थे, कनक भूधरा तार शरीरा, कनक भूधरा
जनक पूजना कार करीरा। गणक माने क्या होता है? सोना। कनक भूधरा कार शरीरा समर भयंकर यति रणधीरा। अमर भयंकर यति बलवीरा। सोने के बन गए हनुमान। सीता जी बोली हनुमान बोले हमें सोने से बहुत एलर्जी हो गई, तुम सोने के क्यों बने? बोले जोन दिना से सोने को मृगा देखो, वही दिन से सोने की लंका में बैठे रामचंद्र जी कह रहे खा ले सोना ले। तो सोना सोना भर देख रहे थे तो तुमने फिर वही लफड़ा सोना वोना दिखाया। बोले ये ओरिजिनल सोना है। बोले रावण बहुत खतरनाक है, नकली मृगा भेज के हमें के घर वालों वाले। आओ बोले तो हम तो असली बन के आए। आओ और सोने की परीक्षा 4 प्रकार से होती है। यथा चतुर्भी कनकम परीक्षते निघर्षणम छेदन ताप ताड़नी। जिसका छेद करके तपा करके ताड़ना देगी तब पता लगता सोना असली है कि नकली। हनुमान जी बोले जी तो सोना यार 24 के लग रहा हूं। बोले तो जरा के देखें। रावण जी ने छेद के देखो तो तो रावण ने कि अब क्या करे, कई आग ही लगा के देख रहे हैं। तो जितना लंका में डीजल पेट्रोल टकियां गड्ढा रजाई सब हनुमान जी की पूंछ में बांध और छुपा दिया। हनुमान जी की पूंछ में वो लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, हो गई निशाचर भाग। लंका जल गई लेकिन पूंछ में नहीं आगी छुई। एक डुबकी मारी समुद्र में होकर के आए। सीता जी से कहे अम्मा चल रहे अब हम। और जैसी राम जी ने दी थी पहचान कुछ हमें भी चाह दो। बोले राम ने तो अंगूठी दी थी और अपने हाथ का आभूषण कोई दे तो अपना कर्तव्य है कि उसने अपना आशीर्वाद दिया है। तो हमें क्या देना चाहिए? बोले हमें अपने सिर का आभूषण देना चाहिए। तो चूड़ामणि दिया। चूड़ामणि जो बालों में बांधा जाता है उसी को चूड़ामणि कहते हैं, उसी को चूड़ामणि कहते हैं। तो चूड़ामणि उतारत बदयु ओ हर्ष समेत पवन सुतलयु। और रावण की लंका में शनिचर टंगा था उल्टा, तो आगी भी नहीं लग रही थी और लंका भी नहीं जल रही थी। तो हनुमान जी जब नीचे गए तो तल घर में शनिचर उल्टी टंगी थी। शंकर जी बोले व्हाट इज योर नेम? बोले हमारी न पूछो, हम बहुत बड़े वाले हैं। माय नेम इज शनिचर। कई नाम बहुत दिग्गज है। बोले हम बोले बहुतों में पता तुम बहुत बड़े आदमी हो, तब कछू हो। जब रावण के थे उल्टे टके तो कछू न कछू तो उठ पाती हुई। जब तो तुम्हें रावण अपने पैर की नीचे तल खड़ा बनवा। वो बोले जब तक हम उल्टे लटके तब तक रावण को बार नहीं बस कछू। हनुमान जी बोले तो क्या करे, सीधो करके पकड़ के। अरे यहाँ बोले ऐसे सीधे मत कर देना, एक बार शंकर जी को देख लिया तो वो भी सफेद पड़ गए थे। बोले हनुमान जी की छोड़ो, शंकर जी की छोड़ो। हाँ बोले तुम आप क्या करोगे? बोले हम पूरी लंका खा उठा के पलटे दे रहे, तो तुम सीधे होकर निकल आई हो, हम लंका फिर करते हैं। तो बोले वो लट पलट लंका कपी जारी कूद बड़ा पुन सिंधु मजा। आज वही
अरे श्री राम मुद काकई मनोबल हस्त देवी और चूड़ा मन दे कर सिया राम चरण गहलीन। माने सीता ने चरण छू लिए और आदेश दे दिया, आशीर्वाद मिल गया। हनुमान जी ने कहा चिंता मत करो माँ, अब तुम्हारी पुकार लग गई, जल्दी छुड़वा ले तुम्हें तेजे, और तुम सब जल्दी छूटोगे लेकिन अच्छे कर्म करो। बख्श बख्श नहीं, गलत नहीं, सब अच्छा हो जाएगा। परमात्मा पे छोड़ दो। तुमने जीवन यहाँ रहने के लिए थोड़ी जन्म लिया। अगर शुरू से अच्छे कर्म किए होते, भजन किया होता, इधर की उधर राजनीति में ना पड़ते, तो आज ये क्यों तुम्हें देखना पड़ता? क्योंकि कोई नहीं बचाने आता। फिर परिवार के लोग थोड़ा बहुत साथ दे दे, बाकी तो मतलब के जमाने में कई यार मिलेंगे, मतलब के जमाने में कई यार मिलेंगे, जो वक्त पे काम आए वो तो चार मिलेंगे, चार मिलेंगे, इस पार की बिछड़े हुए पार मिलेंगे, इस पार के बिछड़े हुए उस पार मिलेंगे, लेकिन उस पार का पिछड़े जो इस पार मिलेंगे। वक्त है जी वक्त को पहचान लो वरना क्यों न बाजार रहेगा न खरीदार मिलेगा, न बाजार रहेगा न खरीदार मिलेंगे, परमात्मा का भजन करो, जहां भी रहो बस ऊपर वाले को याद करते रहो। हर घर में राजा राम की धुन होना चाहिए, धुन होना चाहिए, हर घर में राजा राम की धुन होना चाहिए, धुन होना चाहिए, हर घर में राजा राम की धुन होना चाहिए, कौशल्या नंदन राम की जय होना चाहिए, कौशल्या राम की जय होना चाहिए, कौशल्या नंदन राम की जय होना चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की जय, सब संतों की जय, सब अधिकारियों की जय, सभी पदाधिकारियों की जय, सभी भक्तों की जय। भगवान से प्रार्थना करो कि जीवन में कभी गलत ना हो, हमें विवेक जागे और परमात्मा सदैव हमें अच्छी शिक्षा प्रदान करे ताकि हम जीवन में किसी के लिए अच्छा कर सके। हर हर महादेव। हर हर ठीक है, ठीक है।